14 साल राम जी का वनवास था और इनकी सरकार का 15 साल हो गया। कैसे ये बोल कह सकते हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि पिछले सरकारों में क्या लाइसेंस था या नहीं था। आपने क्या किया 15 सालों में? हर मामले में बिहार सबसे पीछे है और मेरे जैसे युवा युवा को, एक बिहारी को, एक स्वाभिमानी बिहारी को बहुत दुख होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होगा। रोजगार सरकार कितना बिहार में चुनाव आते आते देगी? जो राज्य में दूसरे जगह से लॉकडाउन में मजदूर वापस गए हैं, उनको रोजगार देना सबसे मुश्किल काम सरकार के लिए हो सकती है। हमारे साथ हैं रालोसपा नेता आकाश जी। इनसे जानेंगे कि सरकार जो वादे कर रहे हैं, क्या सरकार सक्षम होगी रोजगार देने में? किस तरह से विपक्ष सरकार के पास सवाल पहुंचाएगी रोजगार के मामले में? आकाश जी, स्वागत है लाइव सिटीज पे। थैंक यू। जिस तरीके से लॉकडाउन में रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर रहा, आप लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पे कि किस तरह से रोजगार देगी। सरकार लगातार कह रही है कि हम जितना हो सकता है सभी लोगों को रोजगार देंगे। ये एक बिहार में बड़ा फेमस कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना। तो अब 15 साल इनके सरकार का ख़त्म हो रहा है, 2-3 महीने में इलेक्शन है। तब ये रोज़गार की बातें करके युवा वर्ग को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में, ये रोज़गार के मामले में, अगर कोई भी राज्य सबसे बुरी तरीके से फेल रहा है तो देश का कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि वो बिहार रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। और अभी भी हम लोगों ने देखा कितने लोग बिहार के बाहर थे और कोरोना वायरस के संदर्भ में जाने के लिए कैसे होड़ मचा हुआ था और ऑपोजिशन ने इसको उठाया। तब जाके इन लोगों की नींद खुली और भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने उन मज़दूरों को अंदर बिहार में वापस लेने का काम किया है। लेकिन सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। सरकार करे कि जो भी कानून पुराने हैं, कांग्रेस के समय में, राजद के समय के जो कानून हैं, जिसमें से लाइसेंसी राज हुआ करता था, अब 15 दिन के अंदर लाइसेंस देंगे कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री को। तो ये सक्षम है बिहार में? मैं सिंपली ये पूछना चाहूँगा कि ये पुरानी सरकारों पे जो मर रहे हैं, ये कोई एक टर्म का गवर्नमेंट नहीं रहा है। ये तीसरा टर्म इनका ख़त्म होने जा रहा है। 15 साल, 14 साल राम जी का वनवास था और इनकी सरकार का 15 साल हो गया। कैसे ये बोल कह सकते हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि पिछले सरकारों में क्या लाइसेंस था या नहीं था। आपने क्या किया 15 सालों में? इसका जवाब जनता जानना चाहती है, बिहार का युवा जानना चाहता है। नहीं, ये सरकार तो लगातार करे कि आपका 15 साल और आज के 15 साल दोनों में मैच कर लिए, डिबेट कर लीजिए, हम आगे हैं। नहीं, अब ऐसी बहस का कोई फ़ायदा हो सकता है कि आपका 15 साल और हमारा 15 साल? जनता ने आपको मैंडेट दिया, तीन बार दिया। अगर आप अब कोरोना वायरस के संदर्भ में भी देखिए तो भारत जैसे बड़े राज्य में, बड़े देश में, जहाँ 140 करोड़ आबादी है, तो पहले तो कुछ टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब 42 लाख टेस्ट हुआ है। अगर आबादी 10 करोड़ होती तो उस हिसाब से ये ठीक था। तो अगर 42 लाख भी जो टेस्ट हुआ है, बिहार की आबादी तकरीबन 10% है, तो बिहार में कितना होना चाहिए था? 4,20,000, लेकिन हुआ कितना है? मात्र 85,000। तो डेवलपमेंट के किसी भी पैरामीटर में बिहार बिल्कुल सबसे पीछे है। लेकिन नहीं, सरकार करे कि विपक्ष गुमराह कर रही है। टेस्टिंग भी हो रही है, हमारे पास टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, किट भी मौजूद है, सब व्यवस्था दी जा रही है कोरोना से लड़ने के लिए। इसका डेटा तो रोज़ अपडेट होता है और हर किस राज्य में कितना हुआ है, कितने लोग मरे, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से रोज़ डिक्लेयर होता है। बिहार में कल का डेटा है, कल शाम का 88,000 ही हुआ है। तो चाहे वो कोरोना वायरस के संदर्भ में हो, चाहे वो जो मजदूरों को लाखों की संख्या में क्वारंटाइन करके रखा हुआ है बिहार में, जैसी उनकी स्थिति है उतनी बुरी स्थिति कहीं नहीं है देश भर में या दुनिया भर में। चाहे इसके पहले जो आप रोज़गार पे सवाल उठा रहे थे, हर मामले में बिहार सबसे पीछे है और मेरे जैसे युवा को, एक बिहारी को, एक स्वाभिमानी बिहारी को बहुत दुख होता है। और जब ये लोग इस टाइप की बातें करते हैं कि 15 साल से सरकार में और अभी भी पुरानी सरकारों पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात नहीं हो सकती। देखिए, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुई, जब देश को खोलने की बात चली, सभी राजनीति दल अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दिया। आपके भी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए कि गोपालगंज जाने की वो भी कोशिश कर रहे थे। हमारे पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी का
कि और नेता सारे वर्कर्स और बिहार में महागठबंधन के सारे पार्टीज के वर्कर्स और नेतागण जितना उन्होंने काम किया है, गरीबों को खिलाने का काम किया है, ये लॉकडाउन में और जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है, उतना बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के लोगों ने ये काम नहीं किया है। इन लोगों ने ये तो बस यही कह रहे थे कि हम गरीबों को बिहार में आने तक नहीं देंगे। मजाक उड़ा रहे थे तेजस्वी यादव जी का, सुशील मोदी, कि अगर वो बिहार आ गए, शायद उस समय दिल्ली में या कहीं थे, तो उनको भी क्वारंटाइन करेंगे। तो हंसी और मजाक ये लोग उड़ा रहे थे। नहीं, सुशील कुमार मोदी तो लगातार कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ आपदा के समय में गायब हो जाते हैं, जब आपदा से निपट लेते हैं, सरकार बेहतर काम करती है तो फिर सड़क पे आ जाते हैं। ये तो हास्यास्पद बात है जी। 2019 का चुनाव खत्म हुआ, मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एक दिन भी नहीं बैठे हैं। चाहे उनका पटना में, आपको आप मीडिया से हैं, याद होगा कि कैसे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। रोड यात्रा उन्होंने किया था, पूरा ये चंपारण, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आए थे। रोज़ जितना वो मीडिया को बयान देते हैं, आप उनके गांव के घर चले जाइए, जैसे लोगों की सेवा करते हैं, पटना में, दिल्ली में, हर जगह। अगर किसी ने जनता के बीच अगर कोई नहीं गया है तो ये सरकारी पार्टी के लोग नहीं गए हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।